भी हम आए हुए हैं करनाल जिला सचिवालय में, जहां पर एक ज़बरदस्त मामला जो है वो सामने आया है। आपको बता दें कि कोई आश्रम है जहां पर जो भी लड़की, जो भी स्त्री वहां पर जाती है उसको वो बाबा, पखंडी बाबा, आश्रम है वहां पर एक पखंडी बाबा आश्रम चलाता है। जो भी पीड़ित, परेशान, कोई उम्मीद से उस आश्रम के अंदर महिला जाती है तो बहुत सी बच्चियों का, महिलाओं का यौन शोषण किया जाता है। ऐसा मामले लगातार हम चाहे सीआईडी सीरियल में देखें, हम चाहे समाज के अंदर देखें, कितनी ही जगहों पर हम ये हर रोज़, हर महीने अखबारों में, न्यूज़ में ये इस तरह की न्यूज़ जो है वो लगातार देखी जा सकती है। किस तरह से पाखंडी बाबा अपनी हवस का शिकार महिलाओं को बनाते हैं और महिलाएं मजबूरन, क्योंकि समाज के अंदर इज्जत का डर भी है, समाज के अंदर अपनी इज्जत खो देने का डर भी है और अपने पतियों से, अपने परिवार वालों से फिर उस बात को छुपा लेती हैं और वो पखंडी बाबा लगातार यौन शोषण करते रहते हैं। और भारत के अंदर तो आप आशाराम बापू को ले लीजिए, बहुत बड़ा एक नाम जो पिछले कुछ साल पहले, जो आज कल जेल में है, सामने आया। और ज़्यादा जो जानकारी है हम लेते हैं यहाँ पर मौजूद, यहाँ उन गांव से आए हैं। 2-3 दिन पहले हम थाने में गए थे, मैंने बोला मैडम आप गिरफ्तार कीजिए, लड़की के 164 के बयान हो चुके हैं रेप पीड़िता के, 164 के जज के आगे। वो कह रही है कि लड़की के बयान दोबारा दर्ज करेंगे। मैंने बोला मैडम जब कोर्ट में मैटर चला गया, 164 के बयान हो गए, आप कैसे कर लोगे? उस लेडीज ने हमारे ऊपर झूठा एलिगेशन लगाने की कोशिश की, चुन्नी उतार दी अपनी, वो सीसीटीवी में आया है। हमने लिखित में एसपी साहब को कंप्लेंट दे रखी, मामला मोटा पैसा चढ़ रहा मैडम। एसपी साहब के संज्ञान में भी मामला है, लेकिन एसपी साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, काम कर रहे हैं अच्छे उस पर, दोनों साहब भी नजर बनाए। लेकिन जो नीचे के कर्मचारी है वो मैडम ठीक काम नहीं कर रही है। देखिए मैं व्हाट्सएप चैटिंग का दिखा रहा हूँ। मैंने एसएचओ मैडम को बोला मैडम जी बाबा को गिरफ्तार कर लीजिए, बाबा अभी वहाँ बैठे हुए हैं। अभी खुले में है बाबा? खुले में जी, फरार इन्होंने करा दिया। अब लोग ये भी कह रहे हैं देश छोड़ के भागे, मरने की धमकियां दे रहा है। हाँ जी, ये देखो मैडम, ये व्हाट्सएप चैटिंग है मैडम एसएचओ से। एसएचओ मैडम को बोला मैडम मैं आपके साथ चलूंगा, बाबे को गिरफ्तार कराना है। मैडम कह रही है आप बताओ, हम अपने तरीके से गिरफ्तार करेंगे। अच्छा, मेरे को एसएचओ मैडम कह रही है हम अपने तरीके से गिरफ्तार करेंगे। फिर एसएचओ मैडम को फोन आता है कि देख लो जी इसमें कुछ बातचीत करके। हम गए, हाँ रेप पीड़िता को बोला गया जी देख लो ब्याह करवा देंगे आपका बाबा से। लड़की बोली मेरे को इंसाफ चाहिए, मैंने ब्याह में, और ये पुलिस वालों ने, हाँ जी बिल्कुल जी। और उसके बाद मैडम ये मामला दब चुका था, लड़की रेप पीड़िता अपने घर बैठ चुकी थी। रेप पीड़िता ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरा अकाउंट देखा फेसबुक, और मैं सोशल में एक्टिव रहता हूँ। मेरे से लड़की ने कांटेक्ट किया और उसने मेरे से हेल्प मांगी। मैंने उस लड़की को बोला आप करनाल आइए, इसको कोई नहीं बचा पाएगा, हम कराएंगे इसका एफआईआर दर्ज। और फिर लड़की ने जैसे बताया करनाल में भी उसके साथ रेप हुआ और भी कई जगह जगह वो क्या करता है, जैसे 8-9 साल की बच्ची है, माता पिता आगे, वो क्या करता है कि बच्ची को आशीर्वाद देना है और फलानी माता पे ले जाना, वहाँ ले जाना, यहाँ ले जाना। और माता पिता तो डेरे में बैठे विश्वास, हाँ जी। लड़की को ले गया जी, उसको नशे में खीर में खिलाता था जी, और रेप करते हुए जाता था जी। और फिर बच्ची को पैसे भी देता था, हर प्रकार से वो दबाव में ले लेता था। मेरी रिकॉर्डिंग मैडम आपको भेज दूंगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे ऐसे ऐसी रिकॉर्डिंग है। लगभग 22 बच्चियों की लिस्ट है जी। अभी लड़कियां पीछे से लेट रही क्योंकि इंसाफ नहीं मिल रहा। मेडिकल हुआ है बच्चियों का? एक का मेडिकल हुआ है जी अभी, और एफआईआर भी हो चुकी है दर्ज, 164 के बयान हो गया। जब लड़की ने मेरे से कॉन्टेक्ट किया तो मैंने उसको विश्वास दिलाया, क्योंकि पहले ये 3 बार अरेस्ट हुआ है। जींद में अरेस्ट हुआ है, वहां से छूट गया, रोहतक में अरेस्ट हुआ है, वहां से छूट गया, कैथल में अरेस्ट हुआ, वहां से छूट गया। लेकिन मैंने बोला आप करनाल आइए, करनाल के लोग बहुत अच्छे हैं, आपका साथ देंगे। कैसे छूट कैसे जाता है? मैडम राजनीतिक पावर है, एमएलए लगे हुए इसके साथ। एमएलए का भी अपना स्वार्थ है, वोट का स्वार्थ है, और भी कुछ स्वार्थ होंगे, वो सामने आएंगे। एमएलए देश हमारा, इस हमारी बच्चियां जो हमारा भविष्य है, वहाँ पर वोट ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बेटियों की इज्जत की किसी को कोई परवाह नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो बोर्ड है ना, ये सिर्फ दिखाओ के लिए है, और बच्चियों के साथ समाज में क्या हो रहा है ना, ये सबको पता है मैडम। और एक आईपीएस अधिकारी हो रहा है जिसका जो इन कामों में जिसके खिलाफ जजमेंट पास हो रहा है, राकेश कुमार आर्य जो आईजी हिसार बना बैठा है ना, उसके खिलाफ जजमेंट पास हो रहा है मैडम सेशन कोर्ट का। वो लड़कियों का मिसयूज करता है, नाबालिग लड़कियों का। मैं मुख्यमंत्री साहब को पता है, डीजीपी इंक्वायरी चली उसमें। मैंने डीजीपी को बोला डीजीपी साहब, जो पीके अग्रवाल जी अभी ये कल पहले क्राइम डीजी थे, मैंने इंक्वायरी भुगती। मैंने बोला जी ये 12-12, 13-13 साल की लड़कियों को मिसयूज कर रहा है एसपी राकेश कुमार आर्य, जबकि इसके खिलाफ सेशन कोर्ट ने जजमेंट पास कर दी। वो कह रहे मानव जी दबा दो ना मामला, डीजी कह रहे डीजी क्राइम, अब डीजीपी बन के बैठे। मैंने जब डीजीपी बने ना जिस दिन मैंने कॉल की,
ठीक है, फोन काट गया और मेरे को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। मैंने फेसबुक पोस्ट लिखी, मैं कहा ये डीजीपी है जो नाबालिग 12 साल की बच्ची कितनी है जी, कितनी है 12 साल की बच्ची है? बहुत बच्चे का है? और ये राकेश आ रही है, राकेश कुमार आ रही अभी है। ये बाबा कहाँ पे है, ये फरार है क्या? सर प्रशासन से फरार हो रहा, फरार हुआ नहीं है, कराया गया है, भगाया गया है, बहुत मोटे पैसे चढ़े तो हैं। इसके अंदर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से लिप्त है, पुलिस इसका मतलब- प्रशासन फेल है सर। पुलिस प्रशासन तो ऐसे खड़ा है और ऐसे बच्चियों के रेप हो रहे हैं, प्रशासन ये कह रहा है आंख बंद करके बैठा है, इनको पैसा चाहिए सर, पैसा। एसपी साहब के क्या कुछ कहना है? देखो एसपी साहब से मैं मिला था उस दिन 6 तारीख को, फोन पे भी बातचीत हुई। एसपी साहब का इसमें रवैया ठीक है, मैं नहीं जानता भाई एसपी साहब ने इसमें किस प्रकार के आदेश दिए हैं, लेकिन जो नीचे का प्रशासन है मैडम वो बिल्कुल करप्ट है, बहुत करप्ट है। मतलब एक पुलिस वाली ने तो हमारे ऊपर ही एलिगेशन लगा दिया थाने में, उसके खिलाफ भी हमने लिखित कंप्लेंट दी है। किस तरह तो अभी आश्रम अभी मैं हमें गया था लड़की, ये महिला थाने में मैं पीड़िता को लेके गया तो मेरे को गेट पे रोक दिया, बोले जी ऐसा करो आप थाने में नहीं आ सकते। मैंने बोला ये क्या रूल है, थाने में क्यों नहीं आ सकता? उन्होंने कहा जी ऐसा लड़की के बयान दर्ज करने हमने किले में। मैंने बोला 164 के बयान हो गया कोर्ट में, कोर्ट से बड़े हो गया। तो मैं जब वो रोकने लगे तो मैं जबरदस्ती से आगे बढ़ा। आप सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए मैडम, मैंने कंप्लेंट दे रखी है। और मतलब जो सच के साथ हाँ चल जी, रहा है उसे सबसे बिल्कुल। ज्यादा परीक्षा देनी पड़ती है जब मैं अंदर गया, हिंदुस्तान में। जब मैं अंदर गया तो वहाँ मुंशी बैठी हुई थी, महिला बैठी हुई थी, उसने चुन्नी उतारी और मेरे से बदतमीजी करी और मेरे को धमकी दी झूठे केस में फंसाने की। जब मैं बाहर आया तो देख लेने की धमकी दी। मैंने बोला चाहे मेरे खिलाफ FIR हो, जो मर्जी हो, 1 इंच भी कदम पीछे नहीं हटेगा, ये लड़ाई हम जीत करेंगे और बहुत लड़ेंगे इस लड़ाई बढ़िया। को। ये कागज किस चीज के ये हैं? एफिडेविट है जी, ये तहसीलदार से के सामने भी पेश हुए थे। ये आवड़ी गांव के लोग आए हैं जी, तो आवड़ी कहीं गांव ना कहीं के। आपको ये देखिए भी मैडम, प्रशासन ये द्वारा एफिडेविट बाबे के आपको भी खिलाफ है। धमकी आती है? बिल्कुल प्रशासन बिल्कुल, द्वारा पैसों के ऊपर भी आई है, 10 लाख के ऊपर भी आई है, बहुत ऑफर आई है और उसके पुख्ता सबूत है। प्रशासन मेरे साथ बैठे, मैं उन बंदों को भी लेके आऊंगा जिन्होंने मेरे को 10 लाख के ऊपर दिया है। ये इन जैसे लोग हैं, दिखाना चाहूंगी ये इन जैसे लोग हैं जिसकी वजह से जैसा कि आपने देखा कि हाबड़ी गांव के यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और जिनका कहना है कि आश्रम के अंदर जो है वो किशोर लड़कियों के साथ में, महिलाओं के साथ में बहुत गलत काम हो रहे हैं और प्रशासन भी और सरकार भी उनके साथ मिली हुई है। अभी हम जानने की कोशिश करेंगे। और में बोला था बच्चियों को मरने के बाद कैंडल मार्च निकालना इजी है, बच्चियों को जिंदा होते हुए उनके फेवर में आइए। तो ऐसे अभी हम जानना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। साथ दिलाने के लिए साथ में बाद में तो कैंडल्स जलाना बहुत आसान होता है। सर क्या कुछ क्या कहेंगे? कहना चाहेंगे सर? मेरा कहना ये है कि एक FIR 6/9/2021 को रजिस्टर्ड होती है महिला थाना पुलिस में, उसमें 161 के बयान हो चुके हैं, 164 के बयान हो चुके हैं। आईओ प्रेशर बना रही है कि 164 के दोबारा बयान कराएंगे हम। मुझे ये बताओ कि 164 के दोबारा बयान कौन सी CRPC के अंडर होते हैं? इसका मतलब क्या है कि आईओ ने सेटिंग की है दुष्कर्मी से। हाँ, कानून से बड़ा कौन सा? हाँ, दुष्कर्मी से सेटिंग की है, इस वजह से वो दबाव डलवा के 164 के बयान करवाना चाह रही है ताकि इसको कैंसिलेशन की तरफ लेके जाया जा सके मामले को। अब जो सामाजिक लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं या जो एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं, उनको आईओ बोलती है लंगवाड़े साथ में क्यों लगा रखे हैं? आप ये बताओ, एडवोकेट लंगवाड़े हैं या सामाजिक कार्यकर्ता जो ऐसे दुष्कर्मियों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखते हैं, क्या वो लंगवाड़े लोग हैं? मतलब जब वकील जो है वो उन पीड़िताओं के खिलाफ साथ खड़ा होता है और उस पखंडी बाबा के खिलाफ कार्रवाई करने के लोगों के साथ जुड़ता है, तो पुलिस प्रशासन आपको लंगाड़े जैसे मतलब आईओ सारा पुलिस प्रशासन नहीं, आईओ वहाँ जो की है महिला वो थाने के आईओ खुद ऐसा शब्द बोलती है। हाँ, आईओ ऐसा शब्द बोलती है और कि ये लंगवाड़े के साथ में लगा रखे हैं। तो ये आप उस बाबा का नाम बताना चाहेंगे? कौन से बाबा जी गांव का बिल्कुल नाम बताना चाहेंगे। आश्रम कहाँ पे ऐसे है ये? दुष्कर्मियों क्या का बाबा जी वो आप क्या बोलेंगे? आपने जी लगाया ऐसे? मैंने कहा बाबा, अच्छा, मैंने कहा बाबा का नाम बताना चाहेंगे। वो दुष्कर्मी है और दुष्कर्मी का जो है नाम सबको दुनिया को पता चलना चाहिए। क्या नाम है उसका खुशीदास है। खुशीदास। कहाँ? उनका हाबड़ी के अंदर आश्रम है और वो पुलिस प्रशासन की लापरवाही नहीं, मिली भगत से वो भागा हुआ अभी तो तक। ये आप लोगों को कब तक लगा, कब पता लगा आपको कि ये इस तरह का जो शोषण जो है महिलाओं के साथ हो रहा है वहाँ पे? हमें 4 तारीख को पता चला फेसबुक के माध्यम से। मानव दास जी के साथ वो कांटेक्ट में आई, उन्होंने मानव दास जी के बारे में पढ़ा भी, ये समाज सेवी आदमी है, लेखक हैं, तो उन्होंने संघर्ष किया, पहले भी लड़ाई लड़ी है ऐसी, तो उनसे मदद मांगी। फिर बेगमपुरा एक आश्रम है ऐसा ही, उन्होंने कहा भी हम आपके साथ इस दुष्कर्मी के साथ खड़े होंगे, हम मदद करेंगे। फिर वो हमारे पास चैम्बर में लेके आई, मैंने उससे पूछा
मैंने पूछा भी आपके साथ रेप हुआ है, आप लिखित में सारी की सारी बातें बताओ, ठीक है, क्या हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपके साथ आश्रम वाले खड़े हैं, आश्रम वालों ने जाके उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी। 164 के बयान होने के बाद आराम से हाथ धर के बैठ गई है। कितने सालों से हो रहा है ये सब? ये 3-4 सालों से हो रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि इन आश्रम जितने भी डेरे हैं इनकी नियमित रूप से जांच पड़ताल होनी चाहिए। कितनी जांच पड़ताल हो रही है नियमित रूप से, कितने लोग वहाँ रहते हैं, कितने लोग कहाँ से हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या वो क्रिमिनल रिकॉर्ड के हैं। आश्रम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल रिकॉर्ड के बैठे हुए हैं, जिनका बैकग्राउंड क्रिमिनल है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हाबड़ी गांव का ये मामला है। हाबड़ी गांव का कोई खुशी राम नामक का, आप भी हाबड़ी गांव से हैं? तो आप क्या, आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पे? जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके मैं अनपढ़ हूँ जी, जो यहाँ कह रहे सच। नहीं, अनपढ़ तो है। अनपढ़ का मतलब ये तो नहीं कि मान लो वो खुशीराम जो बाबा था डोंगी था जी, वो ढोंगी था। हाँ जी, हाँ जी। कितने सालों से पता है वो डोंगी है? मानना तो 2-3 साल था पहला पता, फिर हम तब बताओ नहीं, तुम्हारी कोई गौर नहीं करे था। अच्छा, आपने कोशिश करी है बताने की करी है जी। ये बंदा गलत है, हाँ। लेकिन फिर आप लोगों की आवाज जो है दबा दी गई, किसी ने पूछे ही नहीं, हम पूछे ही नहीं। हाँ, नहीं कहता हूँ तो झूठ बोल रहा। झूठ बोलता है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो क्या मतलब ये जो शोषण वाला मामला है, ये कब से आप लोगों के नोटिस में है कि ये लड़कियों के साथ में दुष्कर्म किया जा रहा है यहाँ पे? यहाँ तो जी बहुत दिन हो गए। पहला मंदिर में रह करता, फिर उन्होंने आश्रम बना लिया। आश्रम बना लिया। हाँ, उस आश्रम में जाकर ज्यादा गड़बड़ होगी। ज्यादा ये मारे पर गया ना, जो किसी पता सुने थे, आगा सुनावे थे, कोई मानने नहीं था। जी, आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये हमने उसी गांव के जो लोकल व्यक्ति हैं उनसे बात करने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि काफ़ी समय से ये इस तरह की घटनाएं घट रही थी, लेकिन हमारी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता था। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ये जो पखंडी बाबा खुशीदास है, ये गायब हो चुका है और प्रशासन की या फिर मिली भगत से गायब हुआ है, लेकिन आश्रम छोड़कर भागने में सफल हुआ है। आप कुछ बोलना चाहेंगे जी? आप में से कोई, आपका नाम क्या है? राम गोपाल है जी। आप हाबड़ी गांव से हाबड़ी से हैं। मैं ये चाहता हूँ कि बाबे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और वो तो सुना है कि फरार हो गया है वहाँ। फरार प्रशासन की मेहरबानी फरार कराना, और हमारी थोड़ा है। हमने तो ये अगवा करवा दिया था, अभी इस टाइम डेरे में है। तो जब वो भाज गया, फिर प्रशासन कहते हैं हम अपने तरीके से गाइड करेंगे, तुम लोगों को इस चीज में टांग डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ जी, तो हम तो यही चाहते हैं प्रशासन से कि जल्द से जल्द उसको अरेस्ट करें, सुलाखों के पीछे डालें। आप लोगों को कब से पता लगा था कि ये इस तरह का ये पाखंडी है या इस तरह का ये इसी महीने में, इसी महीने पता हाँ जी, लगा? हाँ जी, हाँ जी। तो कितनी बच्चियों के साथ वो गांव के फिर आसपास सर ऐसे कह नहीं जाता, लेकिन जिसने कदम उठाया लड़की ने, बच्ची ने, वो सोनीपत रोहतक साइड से है। रोहतक साइड से? हाँ, उन्होंने कदम उठाया, वीडियो ऑडियो सारी वायरल उन्हें की है। उन्हें बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा धोखा हो रहा है, मेरा साथ दो। फिर उसके बाद फिर गांव वालों ने मिलके फिर उसको कदम उठाया। हमारे वकील साहब, एडवोकेट साहब हैं, उनको ये केस दिया गया, वो हैंडल कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। जैसा कि हमने गांव के कुछ लोगों से बात की, उन्होंने ये कहा कि सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे व्यक्ति के खिलाफ। ये खुशीदास जो कि फरार है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, ये देश जो और हम लोग जो हैं बड़े सांस्कृतिक हैं, बड़े धार्मिक हैं, और इस धार्मिकता और इस मासूमियत का फ़ायदा उठाकर ऐसे लफंगे बाबा का शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं कि ऐसे लफंगे बाबा जो है वो मासूम महिलाओं का, मासूम बच्चियों का, अब तो पहले महिलाओं के साथ ऐसा किया जाता था, अब बच्चियों के साथ 8-9 साल की, आप हैरान होंगे, 8-9 साल जिस उम्र में बच्चे को ये भी पता नहीं होता कि मैं मनुष्य जन्म ले लिया है, बस इतना ही समझ आता है कि मैं कोई बच्चा हूँ, और बड़ी एक अलग दुनिया देखने की उसकी इच्छा होती है, उसके परिवार उसको आगे बढ़ने की इच्छा होती है। और जिस लड़की के साथ, जिस बिटिया के साथ, जिस बच्ची के साथ ऐसी घटना घटती होगी, उसके दिल पे क्या गुजरेगी, उसके परिवार के ऊपर क्या गुजरेगी, ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है, और ये महसूस करने की बात है। और हम आप लोगों को भी निवेदन करेंगे, ऐसे फ्रॉड, ऐसे फर्जी, ऐसे लफंगे और गुंडे, क्योंकि गुंडे शब्द भी कहना गलत नहीं है, क्योंकि ये लोग प्रशासन से मिले होते हैं, ये लोग नेताओं से मिले होते हैं, और प्रशासन और नेता भी इनकी छत्र छाया में पूरी के पूरी, जिस तरह से आसाराम बापू की अगर पुरानी वीडियो देखेंगे
कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे नेताओं पर हमें विश्वास होता है, पुलिस प्रशासन पर हमें विश्वास होता है। जब वही नेता, पुलिस प्रशासन उनके पैरों में लौटेगा तो आम पब्लिक जो कि बिल्कुल जानती नहीं है, मासूम है, गांव की पब्लिक, शहर की पब्लिक, जो भारत की पब्लिक है, जो कम पढ़ी लिखी है, विश्वास कर लेते हैं और फिर उनका परिवार जो है ऐसी हवस का शिकार होता है, ऐसे हरामखोर बाबाओं की वासनाओं का शिकार होता है। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो में इतना ही। मैं राजेश भारत, हरियाणा टुडे, करनाल।